पीर निगाह। पीर निगाह हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ऊना मुख्यालय से पीर निगाह की दूरी 11 किलोमीटर है। ये स्थान श्रद्धालुओं के बीच गहरी आस्था का केंद्र है। इसे पीर निगाह के नाम से जाना जाता है और वर्ष भर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती है। स्थानीय लोगों के अनुसार द्वापर युग में पांडव अपने 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान एक रात के लिए बसौली गांव के इसी स्थान पर रुके थे। कहा जाता है कि उन्होंने एक ही रात में यहाँ पर गुफा का निर्माण कर दिया और ये गुफा आज भी मंदिर परिसर का हिस्सा है। पीर निगाह का नाम ब्राह्मण निगाहिया जी के नाम से जुड़ा हुआ है। निगाहिया जी जो सैली गांव के रहने वाले थे और कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। परिवार वाले इनके कुष्ठ रोग को देखकर डरते थे कि कहीं ये कुष्ठ रोग पूरे परिवार में ना फैल जाए, और इसी बात से निगाहिया जी के मन में विचार आया कि अगर मैं घर से चला जाऊं तो परिवार वाले परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। यही विचार करके एक दिन निगाहिया जी घर से चले गए। जब निगाहिया जी घर से चले गए तो उन्हें रास्ते में बहुत से लोग जाते हुए मिले। निगाहिया जी ने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हम अपने पीर सखी सरवर लखदाता पीर के दरबार पीर निगाहे पाकिस्तान जा रहे हैं। वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। निगाहिया जी ने उनके पास कुछ पैसे दिए और कहा कि मेरी तरफ से भी ये भेंट पीर लखदाता जी के दरबार में चढ़ा देना और मेरी तरफ से भी फरियाद करना ताकि मेरा कुष्ठ रोग ठीक हो जाए। उस दिन के बाद निगाहिया जी प्रतिदिन लखदाता जी का ध्यान करने लगे। एक दिन निगाहिया जी अपनी समाधि में बैठे थे, तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, निगाहिया आंखें खोल, देख तेरे सामने कौन खड़ा है। ये सुनकर जब निगाहिया ने आंखें खोली तो आंखें खुली की खुली रह गई। निगाहिया जी ने देखा कि पीर लखदाता जी अपनी कक्की घोड़ी पर सवार उनके सामने खड़े हैं। लखदाता जी ने कहा, निगाहिया तेरी सच्ची सेवा और प्यार से मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरे पीर निगाह नहीं आ सकते थे, इसलिए मैं तेरे पास आ गया। निगाहिया जी ने कहा, लख लख शुक्र है आपका जो आप मुझ जैसे कुष्ठ रोगी को दर्शन देने आ गए। ये कहते हुए निगाहिया की आंखें भर आई। लखदाता जी ने कहा, घबराओ मत, ये सब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है जिसकी तुम सजा भुगत रहे हो। तुम बहुत नेक इंसान और मेरे मुरीद थे, इसलिए खुदा ने तुम्हें दुनिया की हर खुशी दी, लेकिन तुम मोह माया के जाल में फंसकर खुदा को ही भूल गए। बस यही तेरी गलती है, लेकिन घबराओ मत, तुम अपने असली मार्ग पर आ गए हो। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लखदाता जी ने निगाहिया को कहा, निगाहिया यहीं पास में गुफाएं हैं जो पांडवों ने बनाई हैं। उन गुफाओं की सफाई करो और वहीं पर हमारे नाम के चिराग रोशन करो और धूप बत्ती करके हमारी भक्ति करो। जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये वचन करके लखदाता जी आलोप हो गए। लखदाता जी का हुक्म मानकर निगाहिया जी ने गुफा की सफाई की और सेवा में लग गया। एक दिन निगाहिया जी बहुत उदास थे। उन्होंने पीर लखदाता को याद किया। लखदाता जी प्रकट हुए और निगाहिया को उदास देखकर कहा, निगाहिया इस बियाबान जंगल को देखकर उदास ना हो। हमारा यहाँ बहुत बड़ा दरबार बनेगा, यहाँ मेले लगेंगे, समय आएगा और इस देश का बंटवारा होगा और इस देश के हमारे मुरीद यहीं पर माथा टेकने और मन की इच्छाएं पूरी होने पर आया करेंगे। निगाहिया दिल छोटा ना कर,
यहाँ पर सेवा करके तुम्हारा कुष्ठ रोग ठीक होगा। इतना कहकर लखदाता जी आलोप हो गए। आज यही वो पीर निगाह है जहाँ हजारों की संख्या में प्रतिदिन भक्त आते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं के रहने के लिए सराय की उचित व्यवस्था है। निःशुल्क कंबल, निःशुल्क भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था उपलब्ध है। इसी के साथ जय बाबा पंडित निगाहिया जी।